जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने टॉपिक में सीरीज में चला था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2D 3D हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम पीवाईक्यू क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का हम फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, the perimeter of the square and the circular field are the same if the area of the circular field 3850 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप, हमें एक वर्ग और वृत्त का परिमाप ये दोनों आपस में इक्वल है। देखिए आपके पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका और एक सर्कल है। इन दोनों का पेरीमीटर, यहाँ पर ये पेरीमीटर ये आपस में इक्वल बोला है, अर्थात इसका पेरीमीटर होता है 4a और इसका पेरीमीटर क्या होता है 2πr, इसका सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। जबकि हमें सर्कल का एरिया दिया हुआ है। सर्कल का एरिया क्या होता है πr² इक्वल टू 38 और ये आपके पास 50 दिया हुआ। तो आर स्क्वायर का वैल्यू, हमें आर का वैल्यू निकालना है। तो r² इक्वल टू 38 और ये 50 मल्टीप्लाई 7 अपान में 22। 11 इसको 2 बार में कट करेगा, 11 3 बार में, 11 5 बार में, 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 7 × 5 = 35। इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई 25 और मल्टीप्लाई 7, ये r² का वैल्यू होगा। आर का जो वैल्यू आएगा, हमें आर का वैल्यू आप कहेंगे कि 7 मल्टीप्लाई कितना 25, सॉरी 7 मल्टीप्लाई ये 5 होगा। तो यहाँ पर आर का वैल्यू ये 35 आ जाएगा। अगर आर का वैल्यू 35 है तब हमें क्या पूछ रहा है, स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर सेम सेम है। तो आप यहाँ कहेंगे कि 4a इक्वल 2πr 22/7, आर का मान 35। 7 इसको 5 बार में कट कर देगा तो 4 इसको कट करेगा, 2 बार 11, ए का वैल्यू आपके पास 55 आ जाए। अगर ए का वैल्यू 55 है तो हमें एरिया पूछ रहा है, तो एरिया इस 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर आप कहेंगे 30 और 25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या बताना है। आपके पास एक कॉपर तार है, ये कॉपर तार इस तरह से, ठीक है। इसको मोड़कर अगर एक स्क्वायर बनाया जाए, स्क्वायर ऐसा बनेगा, तो जिसका एरिया, इसका मतलब इसका एरिया हमें दिया है a² इक्वल टू 121। ए इक्वल टू आपके पास 11 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अगर ए का वैल्यू 11 है तो आप कहेंगे कि इसका पेरीमीटर 4a होता है। तो 4a इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई आप करेंगे 11, तो 11 × 44 हुआ। अगर इस तार का लेंथ जो है 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, इस तार का लेंथ 44 हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर जरा बताइए, इसको अगर हम सर्कल में मोड़ेंगे तो ये 2πr बनेगा क्या। 2πr का वैल्यू आप कहोगे कि 44 ही आएगा। तो यहां से पाई का मान 22/7 और ये आपके पास कितना, आर का वैल्यू ये 44 हो जाएगा। 44 से कैंसिल हो जाएगा, तो आर का वैल्यू हमको 7 मिल जाएगा। तो आर का वैल्यू ही मुझसे पूछा जा रहा है, वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द टू सर्कल आर द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द डायगोनल
स्क्वायर रिस्पेक्ट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कुलर एंड द लार्जेस्ट सर्कल। हमारे पास दो सर्कल हैं, टू सर्कल। एक सर्कल आपके पास ये है और दूसरा सर्कल ये है। इसका जो रेडियस डायामीटर है और इसका डायामीटर अगर होता है 2r, तो एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर का जो साइड है ए, इसका डायगोनल क्या होगा 2a। इसका डायामीटर इसके साइड के इक्वल है और इसका डायामीटर किसके, ये आपका डायगोनल a रूट में 2, यहाँ पर a रूट में 2 होता है, तो a हो जाएगा और रूट में क्या हो जाएगा 2, ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। ऐसा क्वेश्चन। तो हमें इसका एरिया और इसका एरिया, अगर इसका एरिया देखेंगे तो ये ए स्क्वायर होगा, अपान में 4 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस की बात करेंगे तो ये आधा हो जाएगा ए अपान में 2। इसका रेडियस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए रूट में 2 अपान में 2 हो जाएगा। तो इसका एरिया आपके पास ए स्क्वायर होगा और यहाँ पर इसका एरिया, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और अपान में 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। तो 1:2 का रेशियो आएगा क्या एरिया में, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि वर्ग का विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त के व्यास बनाती है। आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से इसको इस तरह से ड्रॉ किया जा रहा है, इसको इस तरह से ड्रॉ किया गया ऐसा। तो इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है, ठीक है, तो ये इसका साइड है, तो ये इसका साइड ये हो जाएगा। तो यहाँ इसका साइड जो ये साइड होगा, तो ये 2r के इक्वल होगा क्या, तो r का वैल्यू आपको a अपान में 2 आएगा। तो सर्कल का रेडियस a अपान में 2 होगा और स्क्वायर का साइड आपके पास a होगा। तो स्क्वायर का अगर एरिया निकालोगे तो a स्क्वायर होगा। स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करोगे, सर्कल का एरिया अर्थात ये हाफ हाफ, तो पूरा आपके पास सर्कल ही बनेगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू ए अपान में 2 का होल स्क्वायर। क्या इन दोनों का डिफरेंस आपको 42 दिया हुआ है क्या, एरिया का डिफरेंस? इसको सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ये 22/7 होगा मल्टीप्लाई ए स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा 4। तो आप इसको 2 से कट करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, ये 42 हमको दिया है। यहाँ आप बताएंगे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 11 अपान में 14, और ये आपके पास 42 हो जाएगा। तो इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 अपान में 14 और इक्वल में आपके पास 42। तो 14 त्रिक 42, तो ए का वैल्यू आपके पास 14 आ जाएगा। हमें ए का वैल्यू अगर 14 आ गया तो रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस क्या आएगा, तो हमें पूछ रहा है ए का वैल्यू अगर 14 है तो यही आपका 2r का ही तो वैल्यू 40 आएगा। तो हमें प्रत्येक वृत्त का व्यास ही पूछ रहा है, अर्थात देन व्हाट मेंशन जो आपको करा डायमीटर इच सर्कल का, तो सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 14 आ जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, कि किसी वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने, एक वर्ग है और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, ये आपसे पूछा जाएगा। आपके पास एक स्क्वायर इस तरह से फील्ड है और इसका ये विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण यही होगा। तो यहां से इसको अगर डायग्राम ऐसे बना दिया जाए तो ये इस तरह से बनेगा। अगर इसका साइड अगर ए है तो ये साइड आपके पास क्या आएगा, ए रूट में 2 आएगा, क्योंकि इसका ये डायगोनल यही होगा। तो इसका अगर एरिया पूछा जाए, इसका एरिया यहां से यहां तक का ए, तो आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर होगा। और इसका एरिया पूछा जाए तो आप कहेंगे ए रूट में 2 का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर होगा और यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई रूट में 2 का स्क्वायर केवल 2, तो ए से ये कट जाएगा, तो 1:2 का रेशियो आएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ग से बने क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 1:2 का आंसर होगा। क्या क्लियर हो गए? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के। हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग है ए, एक वर्ग का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर, और एक आयत का क्षेत्रफल L×B है। ये आपस में बराबर होगा। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई वर्ग की किसी भी भुजा की लंबाई से 6 अधिक है। तो अगर स्क्वायर आपके पास ये है, इसका साइड अगर ए है, तो हमारे पास जो रेक्टेंगल है, तो A+8 होगा लेंथ, और ब्रेथ जो होगा A-6 होगा। अब यही वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो A² होगा इक्वल में यल के जगह पर A+8 होगा, और बी के जगह पर A-6 होगा। तो ए स्क्वायर इक्वल में A² माइनस में 6A, ये आपका प्लस में, यहाँ पर प्लस में 8A और माइनस में 48। इसको हम अगर कट करेंगे, तो यहां पर हमको 2A इक्वल में 48, A = 24 आएगा। ए का वैल्यू अगर 24 आ गया, ए का वैल्यू 24 आया, तो अगर हम लेंथ की बात करेंगे, तो ये लेंथ आपका 32 होगा। ब्रेथ की बात करेंगे, तो ब्रेथ मेरा कितना आ जाएगा? तो 24 में से 6 गया तो 18 आएगा। अब हमें आयत का क्या पूछ रहा है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर L×B का डबल होता है क्या? तो यहाँ 2, और यल का वैल्यू आपको 32 और प्लस में 18, इन दोनों को जोड़ोगे 50, 50 का डबल, तो ये आपका 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए, हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है। एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल मिला के 5450 है। एक वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ये πr² प्लस एक वर्ग का क्षेत्रफल A² = 5450 दिया हुआ। वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर A² हो गया। हमें वृत्त का व्यास दिया हुआ है, सर्कल का डायामीटर दिया है, तो 2r इक्वल में 70 दिया हुआ है। तो r कितना आ जाएगा? आप बोलोगे कि 35 है। अगर r का वैल्यू हमको 35 मिल गया, तो वृत्त की परिधि और वर्ग के परिधि के बीच का अंतर बताना है। जबकि हमें इसका 22/7 होता है यहाँ पर, मल्टीप्लाई r का वैल्यू 35 × 35 प्लस A² इक्वल में 5450। इसको 7×5 = 35, तो यहां पर मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 111 हो जाएगा। 110 मल्टीप्लाई 35 प्लस में A² = 5450। आप कहेंगे कि सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये A² इक्वल में 5450 माइनस 11×5 = 55, 11×3 = 33 और 5 = 38, 3850। तो A² इसको माइनस करोगे, डबल जीरो आएगा, 38 और ये आपका 16। ठीक है, तो हमें ए का जो वैल्यू आएगा वो 40 आ जाएगा। अगर ए का वैल्यू 40 सेंटीमीटर होगा, ए का वैल्यू हमको 40 सेंटीमीटर हो गया, और हमें सर्कल का रेडियस मिल गया, तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिफरेंस सरकमफ्रेंस सर्कल का और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस ये 2πr - 4a,
दो 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर का वैल्यू हमको 35 माइनस 4 × 40, 7×5 = 35 हो जाएगा। तो ये 220 आ जाएगा, माइनस में 160 है। क्या इनका डिफरेंस करेंगे तो 60 आएगा क्या? जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को 7th नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए, हमारा नेक्स्ट नंबर 7th नंबर का हो गया। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए है क्या आपका। 8 नंबर का क्वेश्चन, एक अर्धवृत्त है। क्या आपको दिया है? एक हाफ सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल आपको परिधि दिया है, सरकमफ्रेंस 36। अर्धवृत्त की त्रिज्या और आयत की चौड़ाई समान है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 है तो आयत की लंबाई बताना है। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का सरकमफ्रेंस 36/7। ये आर इक्वल में हमको 36 दिया है, तो 36 36 से कैंसिल हो जाएगा। आर का वैल्यू हमको 7 आ जाएगा। ये आर का वैल्यू 7 मिल गया। जबकि अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है ये आर है, सर्कल का जो ब्रेथ बी होता है, ये आपस में इक्वल है तो 7 है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? यदि आयत का क्षेत्रफल यल इंटू बी, ये 216 दिया हुआ है, तो यल का वैल्यू हमको निकालना है, जबकि बी का वैल्यू 7 दिया हुआ है। तो 216 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 216 को 7 7 त्रिक 21, नियर ये आपका 30 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक आयत के क्षेत्रफल का अनुपात 77 और 18 दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप कहते हैं कि πr² होता है, और आयत का क्षेत्रफल यल इंटू बी होता है। जबकि इनका रेशियो आपको 77 में कितना दिया है? 18 दिया हुआ है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आयत की लंबाई 36 दिया हुआ है, और आयत की चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या का अनुपात आपको दिया है। अगर हमें आयत की चौड़ाई माने बी और वृत्त की त्रिज्या ए आर, हमको दिया है कितना? 2 और 7 का अनुपात दिया। क्लियर है? चलो, ये रेशियो दिया है तो इसको आप 2x बना दो, इसको आप क्या 7x। और जबकि हमें यल का वैल्यू 36 दिया हुआ है, तो इसमें आप पुट कर दीजिए। यहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है, तो 7 हो जाएगा। आर का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है? 7। तो यहां से 7x × 7 अपान में यल का वैल्यू आप कहेंगे कि 36, और बी का वैल्यू आपको मिल रहा है कितना? 2x इक्वल में 77/18 दिया हुआ है। तो आप कहेंगे कि 36 इसको 2 बार में कट कर देगा, और ये यक्स यक्स से कैंसिल हो जाएगा। 1 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, और ये 7 7 से कैंसिल हो गया। 11 7 77, 77 कैंसिल हो गया। तो यक्स का वैल्यू यहां से 2 बच रहा था, तो 2 आ जाए। अगर यक्स का वैल्यू 2 है तो ब्रेथ कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना होगा? 14। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? उत्पाद ज्ञात करें, अर्थात हमें प्रोडक्ट ज्ञात करना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पूछ रहा है किसका किसका? सर्कल के डायामीटर। सर्कल का डायामीटर क्या होगा? 14 से 28 हो जाएगा। तो 4 और 28 का मल्टीपल, 8 चौके 32 होता है, और 4 दूनी 8, 8 3 11 है। तो ये 112 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को 9th नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। बहुत ही बेसिक बेसिक से आपको करा रहे हैं, आप सभी प्रैक्टिस करिएगा। इस तरह के बैंक में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, इसको आप सभी प्रैक्टिस करिए। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 54 मीटर और चौड़ाई 26 मीटर। आपके पास एक आयताकार मैदान है, रेक्टेंगल फील्ड है। ये ए है, तो ये बी है, तो ये सी है, तो ये डी है। ये इसका लेंथ है, तो ये इसका ब्रेथ है। इसके बीचों बीच ब्रेथ के इक्वल साइड से ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया है।
और जबकि ब्रेथ आपको 26 मीटर दिया हुआ है और लेंथ आपको 54 मीटर दिया है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल लें। रेक्टेंगल का एरिया, तो ये 54 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 26, माइनस इसमें किसका करना है, ये रास्ता जितना चौड़ा है और लंबा कितना है 26 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई 26, 26 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो ये 54 - 4 होगा। तो आप पाएंगे 26 मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 50। मल्टीप्लाई करिए, ये 6 × 5 = 30 होगा, 6 दूनी 12, 3 सॉरी 5 दूनी 10 और 10 3 13 हो जाएगा। क्या आपके पास 1300 आंसर बनेगा क्या, बचे हुए पार्ट का एरिया इसका और इसका मिला के। ठीक है, क्लियर हो गए। तो चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पे। हमें 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से 40% अधिक है। तो यहां देखिएगा, एक आयत का परिमाप जो है, आयत का परिमाप होता है 2l + b, ये 45% मोर है। तो परिमाप किसके, वर्ग के परिमाप से, तो 140% हो जाए, 45%। इसको आप कट करोगे तो 29 बार में कट होगा, ये 25 बार में कट होगा। चार इसको, सॉरी ये 20 बार में, तो चार इसको 5 बार में कट कर। क्लियर। चलो, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिएगा ये आपका 10 हो जाएगा, 10l + b, और यहाँ पर हमको कितना मिलेगा 29a मिलेगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो या 10 का यहाँ डिवाइड कर दो, तो यल और प्लस, हमें बी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ये पॉइंट में 2.9 और ये ए हो जाएगा। ठीक है, या यल का वैल्यू हमको कितना मिल सकता है, तो 2.9 ए माइनस में 5। ये आपके पास एक क्वेश्चन बन गया। हमें सेकंड क्या बोला है, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। यहां से हमको क्या दे रहा है, एक वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर 20 दिया है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर 20 दे रहा है। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल l × b होता है और आयत का क्षेत्रफल a²। इन दोनों के बीच का अंतर हमको 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पर यल के जगह पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2.9a माइनस में 5, और b का वैल्यू हमको 5 दिया है, माइनस में a² = 20। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45 और 5 दूनी 10 4 14, 14 पॉइंट आपके पास क्या आएगा 5a, माइनस में आपके पास 25, माइनस a² = 20। अगर ये वैल्यू इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो a² माइनस में 14.5a, और ये यहाँ पर प्लस में 45 इक्वल में 0। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये आपके पास एक इक्वेशन ये बनेगा कि 10a² माइनस में 145a और प्लस में 450। इसको आप 5 से कट करोगे तो 2a² माइनस में 29a और प्लस में 90। इसका हम फैक्टर करेंगे तो हमें टोटल 80 होगा इसका मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर आप कहेंगे 90 का फैक्टर 180 मल्टीप्लाई 2 तो 180, तो 20 मल्टीप्लाई 9, तो एक वैल्यू मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो हमें ए का जो वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू 20 है। अगर ए का वैल्यू अगर हमको 20 मिल गया तो हमें क्या पूछ रहा है, तो आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई यहां से निकाल सकते हैं, अर्थात में 2.9 मल्टीप्लाई 10 और -5, तो ये हो जाएगा 29 - 5। तो आपको आंसर 24 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा, तीसरा। क्या आप सभी को 11वें नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए।
हमें वृत्त का क्षेत्रफल 2464 दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल 2464 दिया है। तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल, ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 2464, तो यहां से आर का वैल्यू 28 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू 28 आएगा। क्लियर है? चलो, ये आर का वैल्यू 28 हो गया। जबकि हमें वृत्त, आयत की चौड़ाई बी और वृत्त की त्रिज्या आर, इन दोनों का रेशियो 6 और ये 7 दिया है। तो 7 इसका कितना टाइम है? 28 का ये 7 से, ये आपका 28, इसका ये 4 टाइम, तो इसका 4 टाइम 24। तो रेक्टेंगल का ब्रेथ हमको 24 मिल जाएगा। अब देखिए, यदि वृत्त की परिधि और आयत की परिधि के बराबर है, जबकि वृत्त का परिधि, अगर वृत्त का सर्कल का रेडियस अगर आर 28 दिया है, तो आर अगर 28 दिया है, तो हमें इसका 2 पाई आर का जो वैल्यू आएगा, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस, ये 7 का कितना टाइम है आप बोलेंगे? 4 टाइम। तो 44 का 4 टाइम 132 होता है। तो इसका आपका सरकमफ्रेंस 132 आ गया। जबकि ये किसके बराबर है? 2। ये यल प्लस बी 132 के बराबर है। तो यल प्लस बी का जो वैल्यू आएगा, ये 2 से कट करेंगे, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो जाएगा। जबकि यल का वैल्यू हमें 66 आ गया। और हमें किसका वैल्यू, बी का वैल्यू 24 दिया हुआ है। तो बी का वैल्यू 24 दिया हुआ है, तो यल का वैल्यू 66 में से 24 माइनस करिए, तो हमको कितना मिल जाएगा? आप कहेंगे कि 42 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? चलिए हम 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल 2464 दिया है, तो आयत की चौड़ाई और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। यदि वृत्त का परिधि और आयत के परिधि बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2464 दिया हुआ है। तो आर का जो वैल्यू आएगा, तो आप कहेंगे कि 28। ठीक है, यहां से आर का वैल्यू निकालेंगे, 28 आ जाएगा। जबकि आयत की चौड़ाई अगर बी है, तो वृत्त की त्रिज्या अगर आर है, इन दोनों का रेशियो मुझे दिया हुआ है। तो 7 का कितना टाइम है? ये 4 टाइम 28 है क्या? तो ये 24 हो जाएगा। हमें जो रेक्टेंगल का ब्रेथ 24 आएगा, तो ये रेडियस आपके पास 28 है। अगर वृत्त का परिधि की बात करें, तो अगर ये 28 है, तो ये 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो 176 होता है। 28 यहाँ रखकर सॉल्व करेंगे तो 176 आएगा। अब ये जो 176 होगा, 2l+b इक्वल में 176 होगा। तो l+b का वैल्यू जो आएगा, इसका आधा कर देंगे, 88 आएगा। तो हमें l का जो वैल्यू आएगा, तो 88 से हम माइनस करेंगे 24, तो हमको कितना मिलेगा? 64 आ जाएगा। अगर यल का वैल्यू 64 आ गया, तो हमें एरिया पूछा जा रहा है रेक्टेंगल का, यल इंटू बी। तो यल का वैल्यू 64 और बी का वैल्यू हमको कितना है? 24। इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा आप कहेंगे? तो 1536 हो जाएगा क्या आंसर? आप सभी को ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी का ये ऑप्शन क्लियर है? देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 6 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 6 6 24, 32 33 हो जाएगा। ठीक है, चलो।
तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। एक बेलन की ऊंचाई बेलन के आधार के त्रिज्या से दोगुना है। बेलन की ऊंचाई ऊंचाई h होता है और बेलन की त्रिज्या r होता है। तो अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। ऊंचाई 2 तो रेडियस r। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये 154 दिया हुआ है। तो आर का वैल्यू आप कहोगे कि 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर ये 7 होना चाहिए था तो ये 14 होना चाहिए था। क्लियर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है। तो 2 पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान आपको कितना दिया है 7। ऊंचाई h का मान 14। तो 7 इसको कितनी बार में कट करेगा तो एक बार में कट कर देगा। तो यहां पर आपके पास 44 × 14। 14 × 4 = 56 होता है। 6 आ गया। ठीक है। और 14 × 4 = 56 और ये 61। तो आप कहेंगे कि 616 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देख लीजिएगा जो ऑप्शन 11 के मल्टीपल में है वो आंसर मेरा राइट हो जाएगा। जब आपको सर्कल रेडियस पाई का मान आए तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। क्लियर हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है 14 नंबर का। हमें एक वर्ग का विकर्ण 35√2 दिया है जिसका क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल से 161 वर्ग सेमी कम है। तो वृत्त की परिधि बताइए क्या हो। अगर आपके पास ये स्क्वायर दिया हुआ है इसका डायगोनल आप कहते हैं कि a√2 होता है। जबकि a√2 का भी वैल्यू हमको दिया है 35√2 दिया। तो √2 से कैंसिल हो जाएगा। तो a का वैल्यू आप कहेंगे कि 35 आएगा। अगर a का वैल्यू 35 आ गया अब बताइए जिस जिसका क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल से अगर इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया a का स्क्वायर तो 35 का स्क्वायर होगा। तो इस स्क्वायर का एरिया 1225 आएगा। अगर स्क्वायर का एरिया 1225 है तो वृत्त का एरिया क्या होगा सर्कल का एरिया। आपसे सर्कल का एरिया अगर पूछा जाए तो सर्कल का एरिया से ये क्षेत्रफल कम था। तो 1225 में प्लस कर दीजिए 161। तो ये हो जाएगा कितना 1386। अगर 1386 सर्कल का एरिया होता है आर स्क्वायर 1386 आर का जो वैल्यू आता है आर का वैल्यू तो 1386 आर का वैल्यू 21 आता है। क्लियर है। आर का वैल्यू कितना आता है 21 आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा हमें क्या पूछ रहा है कि अगर वृत्त का तो परिधि पूछ रहा है वृत्त का सरकमफ्रेंस पूछा जा रहा है। अगर रेडियस आपका कितना होता है 21 तो सरकमफ्रेंस आपका 132 होता है। कह लीजिए 2 पाई आर ठीक है। तो 2 का 22/7 आर का वैल्यू 21 7 × 3 = 21 हो जाएगा। तो 4 × 3 = 12 12 ये आपका 66 तो 132 हो। क्या आप सभी को ये 14 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 15 नंबर का। हमें बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7 और 13 दिया है। एक बेलन की ऊंचाई तो बेलन की ऊंचाई को h मानते हो और आधार की त्रिज्या ये r। इन दोनों का रेशियो 7 और ये 13 दिया हुआ। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कर्व सरफेस एरिया आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 572 मीटर स्क्वायर दिया है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर सॉरी ये इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है बेलन का कर्व सरफेस एरिया
तो 2πRH इक्वल टू 572 मुझे दिया है। 2πRH हमें यहां से 2 पाई का मान 22/7 रखना है। आर का वैल्यू हमको क्या रखना है, 13। तो यहां पर 13x रख दीजिएगा। मल्टीप्लाई एच का वैल्यू 7x रखना है। इसको रेशियो बना दो, एक्स बना दो, एक्स इक्वल में 572 दिया हुआ है। तो इसको 11 से अगर हम कट करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 13 चौका 52 यहाँ पर, और 13 चौका 52, 13 से भी कट जाएगा, 11 से भी ये कट जाएगा। 11 से ये कटेगा कितनी बार में, 11 से ये 4 बार में कट जाएगा। तो 4 4 से कट जाएगा, तो यक्स का वैल्यू 1 आएगा। अगर यक्स का वैल्यू 1 आया तो हाइट आप बताएंगे कितना, 7 सेंटीमीटर। रेडियस आप क्या बताएंगे, 13। यही रेडियस होगा। ठीक है, चलो। अब हमें क्या पूछ रहा है कि सिलेंडर का वैल्यूम पूछा जा रहा है। तो सिलेंडर का वैल्यूम जो होता है, ये πr² होता है। पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान मुझे कितना दिया है, आप कहेंगे आर का मान 13। 13 × 13। और हमें क्या दिया है, रेडियस हमको जो दिया है, हाइट जो दिया है वो 7 दिया है। 7 से 7 कट जाएगा। तो 22 का मल्टीप्लाई आप करेंगे कितना, 169 में। या 11 से मल्टीप्लाई करिए, पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, 9 दूनी 18 हो गया, 16 दूना 32 और एक 33 हो गया। इसमें 11 से कर दिया, 11 × 8 = 88, 11 × 3 = 33। 33 और 8 कितना हो गया, 41, 1 हो गया। और 11 × 3 = 33, 33 और 4 कितना होता है, 37। तो 3718 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। 3718 बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलो नेक्स्ट 16 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप हमें 2l + b, एक वर्ग का परिमाप 4a, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जिसका क्षेत्रफल हमें दिया है 1296, अर्थात a² = 1296 दिया हुआ। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 36 आ जाएगा। अगर ए का वैल्यू 36 है तो 2l + b, 2l + b आप कहेंगे कि 4 × 36। तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। l + b का वैल्यू 72, l + b का वैल्यू 72, जबकि आयत की चौड़ाई आपको 26 दिया है। तो यल का वैल्यू कितना होगा, 72 में से 26 माइनस कर दीजिए। तो 12 में से 6 गया, 6 आएगा, बचेगा कितना, यहाँ 6। तो ये 4 आ जाएगा, 46। अब हमें एरिया पूछा जा रहा है, तो l × b पूछा जा रहा है। तो यल का वैल्यू हमको पता हो गया कितना, 46, और बी का वैल्यू हमको 26 दिया है। तो 46 में 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1196 आएगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर 1196 ऑप्शन में मुझे नहीं दिया है, तो नॉन ऑफ दिस का आंसर होता है। क्या आप सभी को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। वर्ग का परिमाप 112 मीटर है और आयत की लंबाई वर्ग की भुजा के बराबर है। वर्ग का परिमाप मुझे 4, ए का वैल्यू कितना दिया है, 112। ए का वैल्यू 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 8 32। ए का वैल्यू आप कहेंगे कि 28 आ जाएगा, जबकि आयत की लंबाई जो है वर्ग की भुजा के बराबर है। अर्थात लंबाई ये इक्वल है, ए इक्वल है 28, ये आपस में इक्वल है। जबकि आयत का क्षेत्रफल l × b 392 दिया है। तो यल का वैल्यू आप कहोगे 28, तो बी का वैल्यू कितना आएगा, तो 392 को आप 28 से डिवाइड करोगे तो आप ये 14 बार में कट करेगा क्या, तो बी का वैल्यू आपको 14 मिल गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आयत की चौड़ाई के बराबर है। अगर रेक्टेंगल का ब्रेथ
सर्कल के रेडियस के बराबर है तो ये 14 हो। अगर सर्कल का एरिया पूछा जाए, जब रेडियस आर का वैल्यू 14 होता है, तो रेडियस जब 14 होता है तो एरिया 616 होता है। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी समझ गए इस क्वेश्चन को? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि किसी वृत्त का परिध, यदि एक वृत्त का परिध जो दिया है, परिध मुझे दिया है ये 2 पाई आर, 2 पाई आर का वैल्यू 32। अगर 2 पाई आर का वैल्यू 32 है तो आर का वैल्यू 21 आएगा। आर का वैल्यू अगर 21 हो रहा है तो उस वृत्त की त्रिज्या उसके बेलन की ऊंचाई के बराबर है। तो ये आर जो है, ये ऊंचाई एच, ये आपस में इक्वल है 21, ये आपस में इक्वल है। जिसका आयतन 1650 है तो बेलन की त्रिज्या बताना है। तो सिलेंडर का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच 1650 दिया हुआ है, तो 22/7। आर का वैल्यू हमको निकालना है, जबकि एच का वैल्यू 21 दिया हुआ। तो ये 1650 7 से 3 बार में कट जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 11×2 = 22 और 11×5 = 55। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आर इक्वल में कितना? 5। आर का वैल्यू मुझे 5 आ गया। तो बेलन की त्रिज्या आपको पूछ रहा है तो आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को 18 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलो 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि अर्धवृत्त का परिध 36 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का परिमाप 36/7 ये आर होता है। अर्धवृत्त का परिधि ये हमको 36 दिया हो तो 36 36 से कट जाएगा। आर का वैल्यू 7 आ जाए। अगर आर का वैल्यू 7 आ गया तो आयत की चौड़ाई और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का 1/11वां है, 1/11वां भाग है। तो आयत की जो चौड़ाई है वो बी होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अगर रेडियस आपका कितना है 4, तो 54, 54 का आधा कितना होता है? 77। इसका 1/11, अर्थात आप बोलेंगे बी का वैल्यू आपको 7 ही आएगा। बी का वैल्यू 7 आ गया। अगर बी का वैल्यू आपको 7 मिल गया है तो हमें यल का वैल्यू बताना है। यल का वैल्यू क्या आएगा? 168 को डिवाइड करोगे किससे? 7 से। 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, ये 24 आता है। तो हमें पूछ रहा है कि आयत का परिमाप, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर यल प्लस बी का डबल होता है क्या? अर्थात 2 रहेगा। यल का वैल्यू आपको 24 है और बी का वैल्यू आपको 7 है। तो आप कहेंगे कि 2 × यहाँ पर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 21, तो ये डबल आपका 62 होगा क्या? तो आप कहेंगे कि 62 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई और ये है चौड़ाई। चौड़ाई अगर x होगा तो लंबाई कितना होगा? x + 8 होगा। जबकि आयत का परिमाप 2 यल प्लस बी इक्वल में 64 दिया हुआ। तो यहाँ पर यल प्लस बी हमें आ जाएगा 32। यल का वैल्यू हमको कितना है और इसका वैल्यू ये यक्स है, और x + 8 इक्वल में 32। तो 2x = 32, तो ये आपके पास 24 आएगा। तो यक्स का वैल्यू आप कहेंगे कि 12 आ गया। अगर यक्स का वैल्यू 12 आ गया तो हमें वर्ग का परिमाप पूछा जा रहा है। 1 मिनट, चलिए। तो हमें क्या, यक्स का वैल्यू 12 आ गया तो इसका मतलब 12 8 ये 20 हो जाएगा, और ये आपके पास 12 आएगा। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 15 गुना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 15 गुना है। तो इसका पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, ये यल इंटू बी का कितना गुना है, 15। तो यल इंटू बी का मतलब 12 गुना 24 और मल्टीप्लाई 15। तो 15 से मल्टी 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 36 हो जाएगा। आप कहोगे कि ए स्क्वायर इक्वल टू 3600 आ रहा है। ए इक्वल टू कितना आएगा, 60। तो हमें स्क्वायर का पैरीमीटर, तो 4 × ए, इसका मतलब 60, तो 240 हो जाएगा क्या पैरीमीटर। पैरीमीटर 240 आ जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। ऐसे प्रैक्टिस करिएगा आप सभी। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 7 और 8 है। एक बेलन की त्रिज्या, तो ये आर होता है, और ऊंचाई एच होता है। इनका रेशियो 7:, क्या दिया है, 8। तो इसको आप 7x बना सकते हो और इसको आप 8x लिख सकते हो। ठीक है, चलो। वर्ग की भुजा त्रिज्या का अनुपात आपको दिया है, जबकि यदि बेलन का आयतन मुझे कितना दिया है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ये πr² इक्वल में 9856 दिया। तो पाई का मान 22/7 हो गया। आर का वैल्यू आपको 7x × 7x। एच का वैल्यू आपको कितना हो गया, 8, इक्वल में 9856। 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो x की पावर 3, ये 9856 को डिवाइड करोगे 22, 7 और 8 से। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, ये नियर अबाउट आपको 8 बार में डिवाइड होगा। क्लियर है? इसको आप कट करेंगे 11 2 बार में, 11 × 8 = 88 हो जाएगा। ठीक है, या 7 से कट कर लीजिए, इसको कट करेंगे तो 8 है। तो यक्स का वैल्यू हमको 2 मिलेगा। अगर यक्स का वैल्यू 2 मिल गया, तो हमें रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस हमारा 14 आएगा। हाइट की बात करेंगे तो हाइट 16 आ जाए। क्लियर है? अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो वर्ग का परिमाप, जबकि ये वर्ग की भुजा और त्रिज्या का अनुपात 2 और 3 है। हमें किसका, वर्ग की भुजा और त्रिज्या का अनुपात 2 और 3 है। तो वर्ग, देखिए वर्ग की भुजा और यहां पर त्रिज्या का अनुपात हमको दिया कितना है, 2 और 3। ठीक है, अगर 2 का वैल्यू ये दिया हुआ है, ये 2 का वैल्यू दिया है, तो इसका 7 टाइम है, तो इसकी त्रिज्या जो होगी ये अपोजिट में दिया है। ठीक है, यहाँ पर किसका, देखिए रेडियस, हमें रेडियस और सिलेंडर के साइड, स्क्वायर साइड। ठीक है, तो ये इसका 7 टाइम, तो यहाँ पर इसका 3 टाइम 21 हो जाएगा। स्क्वायर का अगर साइड मुझे पता चल गया 21, तो इसका एरिया आपसे पूछ रहा है, परिमाप, इसका सरकमफ्रेंस पूछा जा रहा है। तो 3 × सॉरी ये 4 × 21, 2184 आता है। जब ये आपको 2 के रेशियो में है, तो 2 का ये 7 गुना है, तो 3 का भी तो होना चाहिए, ये आपके 7×21 हो गया। तो पैरीमीटर आपके पास 2184 है। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है। एक घन की प्रत्येक भुजा 30% वृद्धि की जाती है। हमें घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसके लिए फार्मूला आपको कौन सा यूज करना है, एक बार पहले हम स्क्वायर में चेंजिंग कर ले उसके एरिया में। तो 30 + 30 और प्लस में 30 × 30 अपान में 100। तो ये 30 30 60 हो जाएगा, और 60 ही नहीं। तो एरिया में चेंजिंग हुआ, इसके वॉल्यूम में पूछ रहा है, तो यही इसके साथ एक बार 30 से और लगा दीजिए, तो आप कहेंगे 69 × 30 अपान में 100। इन दोनों को जोड़ देंगे
तो 99 आएगा प्लस में, एक जीरो कट जाएगा, 9 त्रिक 27 होगा, और 9 दूनी 18, 18 और 2 20 हो गया। इसको यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये आपके पास 119.7 आ जाएगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 5 और 7 है। एक वर्ग की भुजा ए होता है और वृत्त की त्रिज्या ये आर, ये रेशियो 5 और 7 के अनुपात में है। जबकि वर्ग का परिमाप 4 ए, 4 ए का वैल्यू मुझे 60 दिया है, ए का वैल्यू आप कहेंगे 15 आएगा। अगर इसका वैल्यू 15 है तो ये इसका कितना टाइम है, तो आप कहेंगे कि 3 टाइम। तो इसका 3 टाइम कितना होगा, 21 हो जाए। ये 21 हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, जिस वृत्त का त्रिज्या अगर 7 का वैल्यू 21 है, तो इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया 1386 होता है। या पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आप रखकर पुट करोगे तो आंसर बन जाएगा। ऐसा एक चार्ट मैंने बताया हूं, तो ये आपका हो, क्या ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा क्या क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3 और 7 है। कितना है, 3 7। शंकु की त्रिज्या आपके पास, कोन का रेडियस, ये कोन का रेडियस और इसकी ऊंचाई, हाइट 7 है और रेडियस आपका 3 है, तो ये 3x हो जाएगा, तो ये 7x हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई के दोगुने, शंकु की ऊंचाई के दोगुने और त्रिज्या के 1/3 का योग क्या होगा, जबकि शंकु का आयतन मुझे दिया है 1782। ये मुझको क्या दिया है, 1782 मुझे दिया हुआ है। अर्थात यहाँ पर 1/3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, तो ये 3 x मल्टीप्लाई 3 x मल्टीप्लाई हाइट 7x इक्वल टू 1782 दिया है। कितना दिया है, 1782। इसको आप कट करेंगे, 7, ये 7 से कट जाएगा, 3, एक 3 से कट जाएगा, तो यक्स के पावर 3, 1782 डिवाइड बाई 22 और मल्टीप्लाई 3। इसको कट करोगे, 11 से कट किया तो 11 इसको 2 बार, 11 एक बार में, बचा कितना, 6। 11 6 का 66 और 11 दूना 22, तो 6 से इसको कट करेंगे, ठीक है। इसको अगर 6 से कट करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, तो यक्स के पावर 3 का वैल्यू 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, तो यक्स का वैल्यू आपको 3 मिलेगा। ये 27 आएगा, तो यक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3। अगर यक्स का वैल्यू आपको 3 मिल रहा है, तो शंकु हमें कोण के हाइट का कितना गुना, कोण के हाइट अगर इसका 3 गुना कर दिया, इसका मतलब ये हाइट एच का मान 21 हो जाएगा, और इसका ये 9 हो जाएगा रेडियस, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोण के हाइट का 2 गुना, कोण के हाइट का 2 गुना, 2 गुना माने 42, और रेडियस का 1/3, 1/3 माने 3, तो ये 45 आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को ये 24 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक अर्धवृत्त का परिध आपको दिया हुआ है। तो अर्धवृत्त का परिध जो होता है 36, ये R/7 इक्वल में 72, तो 36 दूना 72, आर का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14। अगर आर का वैल्यू 14 आ गया, तो आयत की लंबाई अर्धवृत्त की त्रिज्या का 2 गुना है। ये आयत की लंबाई L, अर्धवृत्त की त्रिज्या ये R,
ये 14 है तो ये 28 हो जाएगी, इसका दोगुना है। ठीक है। यदि आयत का क्षेत्रफल, हमें आयत का क्षेत्रफल यल इंटू बी, ये 448 दिया हुआ है, जबकि यल का वैल्यू मुझे पता है, तो 448 को डिवाइड कर दो किससे, ये 28 से। ये इसको कितनी बार में कट कर देगा, तो आप कहेंगे ये इसको 16 बार में कट कर। अगर हमें यल का वैल्यू बी का वैल्यू पता चल गया, तो आयत का परिमाप पूछा जा रहा है, तो 2 यल प्लस बी पूछा जा रहा है। दो, यल का वैल्यू कितना है, तो यल का वैल्यू आप बताएंगे कितना, 28, बी का वैल्यू 16, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, 8 6 14, और ये 44, तो आंसर 88 हो जाएगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 18 सेमी दिया है। उस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का 7/3 क्या आपसे बोल रहा है, यह 7/3 आपसे पूछ रहा है। चलिए देखिए इस नंबर के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। एक वृत्त की त्रिज्या, यह है आर, वर्ग का विकर्ण a√2, ये आपस में दोनों इक्वल है, जबकि हमें a² इक्वल टू 18 दिया हुआ। ए का वैल्यू आप कहेंगे कि 3 रूट में क्या आएगा, 2, ए का वैल्यू 3 रूट में 2 आ गया। अगर ए का वैल्यू 3 रूट में 2 है, तो आर का वैल्यू क्या होगा, ये 3 रूट में 2 और मल्टीप्लाई √2, तो आर का वैल्यू आप कहेंगे 6 आएगा। अगर आर का वैल्यू 6 आ गया, तो हमें रेडियस 6 मिल गया, जबकि हाइट जो है, ये हाइट हाइट कह रहा है कि इस 6 का 7/3, देखिए यहाँ पर त्रिज्या का 7/3, तो ये इसको कट कर देगा 2 बार, तो हाइट कितना आ गया, 14। ठीक है, तो हाइट आपको 14 मिल गया। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, तो हमें पूछा जा रहा है कि उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बताइए। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h होता है, तो 2 पाई का मान 22/7 होता है। आर आर का वैल्यू हमको 6 दिया है, तो यहाँ आर का वैल्यू 6 रखेंगे, और एच का वैल्यू 14, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 22 दूना 44 हो गया, 44 × 12, 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48, 48 और 4 = 52, तो 528 विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को ये 26 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 2 और 3 है। ये आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 2 और 3 है। आयत का क्षेत्रफल L × B, और वर्ग का क्षेत्रफल a², इन दोनों का रेशियो 2:3 दिया। क्या दिया है, 2:3 दिया है। क्लियर है। जबकि वर्ग की भुजा ए और आयत की लंबाई ये आपस में बराबर है, जबकि आयत का परिमाप हमें 60 सेंटीमीटर दिया है। तो आयत का परिमाप जो होता है L+B, हमको कितना दिया है, 60 दिया हुआ है, तो L+B ये 30 आएगा, L+B आपका 30 होगा। ठीक है, तो L+B का वैल्यू 30 हो गया। अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा, जबकि L और B अपान में A
स्क्वायर इक्वल टू 2 और 3 है। यल और ये आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पर बी अपान में ए, ये आपका कितना होगा, 2/3। अगर ये भी आपका ए है तो ये 3 ही होगा। क्लियर है? चलो, तो यल का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 3x मिलेगा, और बी का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। ये आपस में 30, दोनों को ऐड करोगे तो 5x आएगा, और ये 30 होगा। तो यक्स का वैल्यू 6 आ गया। अगर यक्स का वैल्यू 6 आया तो हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वर्ग का परिमाप। तो हमें ए का जो वैल्यू आएगा ये आपका 36 18 हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो अगर ए का वैल्यू 18 हो गया तो हमें 4 × 18 का वैल्यू पूछ रहा है क्या, तो 18×4 = 72, आपका आंसर हो जाएगा 72, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। आप सभी वीडियो को पॉज करके आप सभी एक बार अपने से सॉल्व करके आंसर निकालेगा, फिर देखिएगा, ठीक है? ओके, चलो। यदि बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या का अनुपात 3 और 2 है, बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या का अनुपात 3:2 है, तो बेलन की त्रिज्या आप बताते हो कितना, ये आर, मान लो R1, और शंकु की त्रिज्या जो है ये आर हो गई। इन दोनों का रेशियो जो दिया है वो आपको 3 और 2 का दिया हुआ है। ये सिलेंडर का रेडियस हो गया, और आपका ये कोन का हो, ठीक है? कोन का ये है और सिलेंडर का ये है। चलो, तो हमें कोन का और सिलेंडर, आपको देखिए यहां पर सिलेंडर जो दिया है, सिलेंडर का कोन की हाइट, इसको एच, सिलेंडर की हाइट ये एच, इनके हाइट का रेशियो मुझे, कोन का हाइट 3 हो गया, सिलेंडर का हाइट 5 हो, तो हमें इनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका आयतन होता है कोन का, ये πr² एच, और यहाँ पे ये πr², ये एच हो गया, और ये, चलो ठीक है, ये आपका को किसका है, कोन का, और ये है, तो ये इससे कट जाएगा पाई पाई से, तो 1/3 मल्टीप्लाई, आर का वैल्यू यहाँ 2 मिल रहा है, तो ये 2 × 2, हाइट, कोन का हाइट 3, अपान में आर का वैल्यू हमको क्या मिला यहां से, आर का वैल्यू 3, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई, और कितना, हाइट 5, ये 3 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर हमको 4 मिलेगा, और नीचे 15×3 = 45 हो जाएगा, तो 4 और 45 का रेशियो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या है, 21 नंबर का। यहाँ पर एक घनाकार वस्तु की ऊंचाई, घनाकार वस्तु की ऊंचाई और लंबाई का अनुपात मुझे दिया है। आपके पास एक घनाकार घनाभ है, ये यल होता है, ये बी होता है, सॉरी ये बी होता है, और ये एच होता है, ठीक है? जबकि हमें घनाभ की लंबाई, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई माने एच, और लंबाई, हाइट और लेंथ, इन दोनों का रेशियो मुझे दिया है 6:5। घनाकार वस्तु की चौड़ाई, चौड़ाई माने बी, बी का वैल्यू हमको 8 दिया हुआ, तो इसको 6x बना दो और इसको 5x बना दो, ठीक है? अब हमें और क्या दिया है, यदि घनाकार वस्तु का आयतन मुझे दिया हुआ है, इसका वैल्यूम मुझे दिया हुआ है, तो वैल्यूम क्या होता है, यल बी
एच, जो कि हमें 2160 दिया हुआ। तो यल बी एच का वैल्यू जो निकालेंगे, तो यहां पर हमको क्या आएगा, बी का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, यल का वैल्यू मुझको कितना है, तो ये 5x है, ये 6x है, और ये 8 दिया हुआ है, और 2160 दिया है। जबकि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, 2160 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई 8, एक जीरो एक जीरो से कट गया, 3 से कट करेंगे 3 सत्ते हो जाएगा, और 3 से कट करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 से कट करेंगे 9, तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यक्स का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 3। अगर यक्स का वैल्यू 3 मिला, तो ये 36 18 हो जाएगा, और ये आपके पास 15 हो जाएगा, और ये आपको यल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आयत की चौड़ाई घनाभ ऊंचाई के बराबर है, जबकि आयत का परिमाप मुझे दिया है, परिमाप मुझको कितना दिया है, 84। तो ये मुझको यल प्लस बी, 84 का आधा कितना होता है, 42, कितना होता है, 42। जबकि यल का वैल्यू मुझको क्या कह रहा है, आयत की जो चौड़ाई है घनाभ की ऊंचाई के बराबर है, तो ऊंचाई इसका कितना है, 18। ठीक है, तो यल का वैल्यू आप 42 में से 18 माइनस कर दीजिए, तो 42 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहां से 12 में से 8 गया, 4 आएगा, तो बचेगा 3, तो ये 24 आ। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, तो यल इंटू बी पूछ रहा है। यल का वैल्यू मुझको कितना मिला, 24, और बी का वैल्यू मुझको कितना मिल रहा है, तो बी का वैल्यू 18, 18 चौ 72, 18 गुना 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43, तो 432 आपका आंसर हो जाएगा, विल बी राइट आंसर। तो 432, आप सभी को यह क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, 432। चलो क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से 28.56% अधिक है, जहां आयत की चौड़ाई 11 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ की ऊंचाई आयत की लंबाई से 83.33% अधिक है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप सभी आंसर कमेंट करिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।